हेलो बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड इज़ मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या होता है आपका? सक्सिनिक एसिड होता है आपका CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2COH। दिस इज सक्सिनिक एसिड, ठीक है। CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2COH। सो मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड अलग होता है, मेलोनिक एसिड अलग होता है, मैलिक एसिड अलग होता है। तो फिलहाल जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मैलिक एसिड, MALIC, ठीक है। तो MALIC मैलिक एसिड क्या आता है आपका? वन हाइड्रोजन ऑफ सक्सिनिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो दिस मीन्स CH, देखो CH एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया तो CHOH COH सिंगल बॉन्ड CH2OH मीन्स मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड इज मैलिक एसिड, ठीक। तो दिस वन इज सक्सिनिक एसिड, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, and when one hydrogen of succinic acid is replaced by hydroxyl group then the compound is known as malic acid, and malic acid is हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, ठीक। अब जो मैलिक एसिड है वो कहाँ मिलता है आपका? फर्स्ट जो अनराइप के हैं आपके एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, बेरीज हैं, चेरीज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, ये इसका सोर्स है किसका? मैलिक एसिड का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और किससे निकालते हैं। तो ये क्या आपका माउंटेन ऐश बेरीज से निकाला जाता है। इसको क्या किया जाता है? देखो माउंटेन ऐश बेरीज को क्या करते हैं आपका वाटर में क्या करते हैं, इसको क्रश करेंगे, ठीक। किसको? इन बेरीज को क्रश करेंगे और क्या करेंगे आपका वाटर में डाल के बॉईल करेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर में इनको डाल के क्रश करके डाला जाता है और उसको क्या किया जाता है? वाटर को बॉईल किया जाता है। तो क्या आ जाता है फिर उसको फिल्टर कर लेंगे तो जो उसका क्या होगा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मतलब जो मैलिक एसिड है वो किस में आ गया अब आपका? बॉइलिंग वाटर में, वो सॉलेबल है बॉइलिंग वाटर में। तो क्या करते हैं माउंटेन ऐश बेरी को लेंगे, उनको क्या करेंगे अच्छे से क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद वाटर में डाल के उसको क्या करेंगे आपका बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद क्या बन जाता है? वो एक्सट्रैक्ट आ जाता है किसका? जो भी माउंटेन ऐश बेरी है उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। अब उस एक्सट्रैक्ट को किसके साथ ट्रीट करते हैं आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो आपका क्या है आपका COH ग्रुप है ये क्या बना देते हैं आपका? कैल्शियम सॉल्ट। तो क्या बन जाता है आपका? कैल्शियम सॉल्ट। और इसका क्या हो जाता है? कैल्शियम सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। मतलब अभी तक तो आपका जो आपका एक्सट्रैक्ट था वो सारा सॉलेबल था, उसमें कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं थी, हमने फिल्टर कर लिया था तो हमें एक लिक्विड मिल गया था दैट इज़ एक्सट्रैक्ट। और फिर हमने उसमें क्या डाला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको अच्छे से शेक करेंगे तो जो मैलिक एसिड है वो क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है? कैल्शियम मेलोनेट। क्या बना देता है आपका? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड दैट इज कैल्शियम मेलोनेट। और कैल्शियम मेलोनेट क्या हो जाएगा? सरफेस में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो जो लिक्विड में था मैलिक एसिड वो अब कैल्शियम मेलोनेट के फॉर्म में क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। अब क्या करेंगे उसको? ठीक समझ में आ रहा ना? यहाँ हमने क्या करा? ब्लूबेरीज ली, उनको हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद हमने क्या करा? उसको वाटर के साथ बॉईल किया, जो मटेरियल सॉलिड था उसको वाटर के साथ बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको क्या कर दिया आपका? फिल्टर। फिल्टर करने के बाद जो नीचे आया दैट इज़ एक्सट्रैक्ट आया, हमें ऊपर वाला डिस्कार्ड कर देना है, जो नीचे वाला है दैट इज़ एक्सट्रैक्ट। ये सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा? फिर हमने इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो जो ये सॉल्यूशन था उसमें क्या बना आपका? कैल्शियम मेलोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो इस सॉलिड को फिर हमने क्या कर दिया आपका? फिल्टर। फिल्टर किया तो क्या हुआ? फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह गया आपका? कैल्शियम मेलोनेट, और जो बाकी सॉल्यूशन है वो नीचे आ गया, फिल्ट्रेट नीचे आ गया, ठीक है। तो रेजिड्यू जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर आ गया। अब फाइनली क्या करेंगे? जो प्रेसिपिटेट है उसको क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो कैल्शियम सॉल्ट आएगा, कैल्शियम मेलोनेट, किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। तो क्या करा आपका? माउंटेन ऐश बेरी से हमने क्या निकाल दिया आपका? मैलिक एसिड निकाल दिया, ठीक है। सेकेंड है मैलिक एसिड को बनाने की मेथड।
तो इसको किससे बनाया जाता है, देखो ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड अभी बताया था क्या होता है, CH2, देखो CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ब्रोमो है तो 1 हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा CHBrCOH सिंगल बॉन्ड CH2COH, ठीक है। तो इसका नाम है ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। अब क्या करें, ब्रोमीन की जगह यदि क्या लगा दिया जाए OH, तो दैट इज मैलिक एसिड, ठीक है। इस ब्रोमीन की जगह क्या आ जाए यदि OH, यही होता है मैलिक एसिड का, CHOHCOH सिंगल बॉन्ड CH2COH दैट इज मैलिक एसिड। तो यदि इस ब्रोमीन की जगह पर हम क्या लगा देते हैं आपका OH, तो क्या बनेगा आपका CHOHCOH CH2COH मतलब मैलिक एसिड। अब भाई ब्रोमीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं मॉइस्ट सिल्वर के साथ रिएक्शन, ठीक है। मॉइस्ट सिल्वर क्या होता है आपका, सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी, Ag2O प्लस H2O। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होता है ये क्या बनाता है आपका AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा आपका इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा फिर CHOHCOH सिंगल बॉन्ड CH2COH, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड इसको बनाने की मेथड, किससे बनाते हैं आपका ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन लिखते AgOH हैं, क्यों, व्हेन सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, ठीक है। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके क्या बना देता है CHOHCOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इट मीन्स मैलिक एसिड, ठीक है। अब जो मैलिक एसिड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। किसमें सॉलेबल होता है आपका, वाटर सॉलेबल होता है, ठीक है। अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या मैलिक एसिड है, देखो CHOHCOH CH2COH। तो इसमें एक कार्बन ऐसा है जो कि कैसा है आपका कायरल कार्बन है, जिसकी क्या है आपका चारों वैलेंसीज से देखो एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन OH COH और CH2COH। ये कार्बन ऐसा है जिसके चारों वैलेंसी से अलग अलग चीज़ें जुड़ी हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन है। तो कायरल एक कार्बन कायरल कार्बन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में मिलेगा, वन फॉर्म इज डी मैलिक एसिड एंड अनदर फॉर्म इज एल मैलिक एसिड, ठीक है। डी मैलिक एसिड मतलब क्या होगा आपका, ये कैपिटल डी का मतलब है कि क्या होगा आपका, फिलहाल मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल डी लिखा है, तो जो OH है, ठीक, वो कहाँ कौन से हैंड साइड होना चाहिए आपका, राइट हैंड साइड। और जब OH आपका क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो क्या लिखते हैं आपका कैपिटल L मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये कैपिटल D मैलिक एसिड है और ये कैपिटल L मैलिक एसिड है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम और वन कायरल सेंटर। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। तो दिस वन इज मैलिक एसिड CHOHCOH सिंगल बॉन्ड CH2OH COH। इसको जब गर्म किया जाता है मैलिक एसिड को, तो गर्म करने पर इसका क्या हो जाता है आपका डिहाइड्रेशन, मतलब क्या निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, इस कार्बन से OH निकलेगा क्योंकि OH यहीं पर है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा, तो यहाँ से एक H निकलेगा, समझ में आ रहा। तो जब हम क्या करते हैं मैलिक एसिड को गर्म करते हैं तो कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। कैसे, इस कार्बन से निकलता है OH और इस कार्बन से निकलता है H, ठीक। तो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H और OH क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच से वाटर निकल H और OH निकल रहा, तो यहाँ पर को क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो क्या बना आपका CH डबल बॉन्ड, अब ये भी क्या हुआ CH2 था तो CH ही हो गया, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH ठीक। अब जो ये कंपाउंड है ये कैसा है आपका C डबल बॉन्ड COH और COOH, ये दो तरीके का कंपाउंड है। एक कैसा फॉर्म है आपका, देखो ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, जो मैंने यहाँ बनाई है सिस फॉर्म है। जो सिस फॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी मैलिक एसिड। क्या कहलाती है आपकी, सिस फॉर्म मैलिक एसिड कहलाती है। देखो दोनों COH मैंने सेम साइड लिखा है, या स्ट्रक्चर और डिटेल में लिखना चाहोगे तो ऐसे CCOH डबल बॉन्ड CCOH। तो आपको कौन सी फॉर्म दिख रही है, सिस फॉर्म। तो दिस वन इज मैलिक एसिड, और जो इसकी ट्रांस फॉर्म है देखो क्या है CCOH और CCOH दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, HH अपोजिट दिख रहे हैं, तो दिस वन इज ट्रांस फॉर्म दैट इज नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। तो फर्स्ट फॉर्म इज मैलिक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग मैलिक जो होता है वो तो होता है MALIC, वो तो क्या है हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, बट दिस वन इज मैलिक एसिड। ई देखते हैं पता चलना चाहिए कि ई आ रहा है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैलिक एसिड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दिस इज ऑल्सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड मैलिक एसिड इज द सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, एंड व्हेन बोथ COH आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन दिस फॉर्म इज नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो वन फॉर्म इज मैलिक एसिड एंड अनदर फॉर्म इज फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें जो COH ग्रुप है वो अपोजिट हैं, तो ये क्या फॉर्म है मैलिक एसिड, उसमें से फिर से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, कैसे, यहाँ से OH और यहाँ से H। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो क्या हो जाता है, सिस फॉर्म में जो मैलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सो दिस वन इज मैलिक एसिड। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करते हैं और हीट होता है तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम हेयर एंड दिस मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। बट फ्यूमेरिक एसिड के केस में बिकॉज क्या है, ये आपके दूर है, दिख रहा है जो COH है वो क्लोज नहीं है, तो इसमें से वाटर रिमूव नहीं होता, मतलब फ्यूमेरिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं बनता है। किसका बनता है फिर, आपका मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एनहाइड्राइड में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन इसका क्या करते हैं, जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन देखो ये क्या है आपका, मैलिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड CS2COH। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो ये अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बना देगा, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, बाकी वैसे ही रहेगा COH सिंगल बॉन्ड CS2COH। इसको क्या कहते हैं, देखो यदि ऐसा कंपाउंड होता COH सिंगल बॉन्ड COH तो इसको क्या कहते हैं, आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इसी में क्या हो रहा है, इन दोनों COH के बीच में क्या आ रहा है, एसिटिक एसिड, एसिटेट आइन आ रहा है। ठीक है, CS2COH। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड, CS2CO नेगेटिव क्या होता है, एसिटेट, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड it gives oxaloacetic acid. So these two reactions are important for malic acid. First one is on heating this malic acid, this compound converted into malic acid and fumaric acid, but malic acid is the cis form of this dicarboxylic acid, and on further heating it converted into malic anhydride. And second one is oxidation. On oxidation this OH which is secondary hydroxyl group it converted into ketonic group. ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं क्या रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, जैसे था COH एंड CS2COH. सो दिस वन इज नोन एज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।